हेलो दोस्तों, हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं। तो क्वेश्चन है लैम्डा के किस मान के लिए f ऑफ x इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जहाँ x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 के बराबर है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो इसका मान कितना है 4x + 1। तो मैं लैम्डा का मान बताना है। ठीक है, कब x बराबर 0 पर, जब ये संतत है। ठीक है, और x बराबर 1 पर हमें विचार करना है, देखना है क्या ये संतत है कि नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले f ऑफ 0 पर, जब ये संतत है तो इसका मतलब f ऑफ 0 पर इसका मान लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x पर इसका मान, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x पर इसका मान। तीनों का आपस में मान कितना होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले f ऑफ 0 निकालते हैं। तो f ऑफ 0 के लिए ये वैल्यू लेंगे तो कितनी आएगी, देखो लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। यदि इसकी बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 माइनस, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h, और इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो यहाँ से ये कितना आ गया, लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू, इस पे जब मान रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस का 2h, ये इतना हो जाएगा। और इसके लिए मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए 2x प्लस का 1, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x के स्थान पर 0 प्लस h प्लस का 1। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आया, लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी लैम्डा आएगा। अब देखो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी कितना होगा, लैम्डा मल्टीप्लाई 0। ठीक है, इक्वल टू, इसकी बात करें तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा कितना, 1। ठीक है, तो यदि लैम्डा की बात करें कितना है, 1/0। मतलब कोई भी रियल नंबर के लिए यह मतलब x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद चेक करते हैं x बराबर 1 पर। ठीक है, तो x बराबर 1 पर सबसे पहले तो f ऑफ 1 कितना होगा, मतलब 0 से बड़ा 4x प्लस 1। तो f ऑफ x से यदि बात करें यहाँ पर कितना आएगा, 4x प्लस 1, और f ऑफ 1 कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना हुआ, 5। ठीक है, अब इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव। अब देखो इस पे 1 निगेटिव की बात करें तो f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव। चाहे 1 निगेटिव निकालो या 1 पॉजिटिव निकालो, कोई मतलब नहीं। आप एक काम करो, आप x बराबर 1 पर ही केवल चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है कि कुछ इस प्रकार से दिया हो। ठीक है, इस पे तो 0 से बड़े की बात कर रहे हैं, तो 1 से छोटा हो 1 से बड़ा हो, हम इसी वाले को तो लेंगे केवल ना। तो केवल आप लिमिट चेक कर लो। अगर इसको भी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, LHL RHL करके। तो जब इसको ऐसे चेक करेंगे h टेंड्स टू 0, या डायरेक्ट ही यहाँ पर वो कर लो x टेंड्स टू 1, कितना हो जाएगा, 4x प्लस का 1। जब इस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना आया, 5। तो आप यहाँ देख सकते हो f ऑफ 1 और लिमिट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 और 5। तो f ऑफ 1 पर वैल्यू और लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x पर वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। बस इसमें इतना कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्शाइए कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब महत्तम पूर्णांक। अब मैं इसके बारे में थोड़ी बात बता देता हूँ आपको। देखो, ये महत्तम पूर्णांक है, मतलब यदि इस पर मैं लिख दूँ 1.256, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 1.25, ठीक है, ये किस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, जो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 1, जब ये इससे बाहर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1.99, तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2, तो इसका मान 2 आएगा। 2.5 लिखा है तो इसका मान कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखो, यदि मैं 2 से थोड़ा सा भी छोटा मतलब पीछे जा रहा हूँ तो हमें कितना मान मिल रहा है, 1 मिल रहा है। देखो यहाँ पर 2 का मान कितना आ रहा है 2, इससे मैं देखो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ही पीछे गया हूँ, इस पर हमें मान कितना मिला है 1 मिला है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, -1 कर दिया है इसमें। और यदि मैं यहाँ पर 3 देख लूँ तो 3 के लिए मान कितना होगा 3, और यहाँ पर यदि मैं लिख दूँ 2.9999 कुछ भी, ठीक है, तो इसका मान कितना आने वाला है 2। तो हमने इससे क्या किया, मतलब बिल्कुल छोटा सा माइनस किया, लेकिन माइनस कितना हो गया पूरा, -1। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। तो हम किसी भी पूर्णांक पर चेक कर लेते हैं। सपोज हमने चेक किया x = c पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, GC = c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c। तो यहाँ से कितना हुआ, c माइनस c कितना आएगा 0। ठीक है, अब LHL चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके बाद RHL चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या चेक कर लेते हैं, RHL। तो इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, ठीक है, f ऑफ x। तो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h f ऑफ, कितना हुआ। अब देखो इसके लिए, तो जैसे हम यहाँ पर मान रखेंगे इस पर, तो कितना होगा c प्लस h और माइनस का लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ कितना होगा c प्लस h माइनस का इसके लिए c प्लस h। ठीक है, तो यहाँ हुआ लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h। अब देखो यहाँ पर c प्लस h, मतलब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, जैसे मैं इसको देख लूँ, ठीक है, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 2 + 0.999, ये लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, साल होकर 2। इसको कितना लिख सकता हूँ, इसको मान लो 1 + 0.25 लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, उसी प्रकार c प्लस s है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी c। ठीक है, तो ये c से ये वाला c कैंसिल हो गया, कितना आया, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h। एक काम करो, यहीं पर आप क्या कर लो, अप्लाई लिमिट। तो जैसे हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया तो देखो कितना हो गया 0। ठीक है, अब LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसके लिए। तो यहाँ से देखो कितना होगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x, और यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h f ऑफ। ठीक है, अब देखो यहाँ हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h, यहाँ रखोगे c माइनस h, तो देखो c माइनस h माइनस यहाँ पर c माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h। अब देखो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर देखो c माइनस h लिखा हुआ है। ठीक है, तो c माइनस h के लिए हमने भी बताया क्या लिखेंगे, माइनस का 1। ठीक है, जैसे मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है 2.99। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2.9 मान लो, सपोज कर लो इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया होगा, 3 - 0.1 किया होगा।
ठीक है, 3 माइनस 0.1 किया होगा तो इसका फॉल होकर कितना आएगा ये 2.9। 2.9 को हम कितना लिख सकते हैं 2। इसका मतलब हमने इस 3 से क्या किया -1 कर दिया, तो ही तो इसका आंसर कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर हम कितना लिखेंगे c - 1। अब देखो इसका जब ब्रैकेट हटाएंगे तो c माइनस हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से c से c कैंसिल हो गया। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0। जब ये पार्ट 0 हुआ तो अप्लाई लिमिट लिख लो यहाँ पर, अप्लाई लिमिट। जैसे ये वाला पार्ट 0 हो गया कितना आया 1। तो अब देखो x बराबर मतलब एफ ऑफ c पर और LHL पर RHL ये कोई भी वैल्यू क्या है बराबर नहीं है, अतः यह किसी के लिए भी संतत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं मतलब समस्त पूर्णांकों के लिए यह क्या है, समस्त पूर्णांकों के लिए असंतत है, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले x बराबर पाई पर चेक करते हैं। f ऑफ पाई तो ये कितना हो गया पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो यहाँ से हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस का 5, तो ये होगा एफ ऑफ पाई। ठीक है, अब इसके बाद LHL चेक कर लो, RHL चेक कर लो। तो LHL की बात करें तो यहाँ कितना होगा LHL के लिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h। यहाँ से हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h, आप यहाँ रखोगे तो होगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का साइन पाई माइनस h प्लस का 5, तो ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस का 2 पाई h। इसके लिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा साइन h और प्लस का 5। ठीक है, अब इस पर हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट। तो यहाँ से हुआ पाई स्क्वायर और यहाँ से हुआ कितना 5। अब देखो h स्क्वायर पर रखेंगे 0, यहाँ पर 0 रखेंगे पूरा 0, साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से LHL कितना आ गया पाई स्क्वायर प्लस का 5। अब RHL की बात करें तो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ ऑफ x, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू पाई h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h एफ ऑफ, तो ये यहाँ से हुआ h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर कितना रख दो पाई प्लस h, तो ये हुआ पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, तो यहाँ से हो जाएगा फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके लिए पाई स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2 पाई h माइनस का साइन पाई प्लस h माइनस साइन h, तो ये हुआ प्लस साइन h प्लस का 5। अब यहाँ पर क्या करो अप्लाई लिमिट, तो
तो जैसे लिमिट अप्लाई किया तो यहाँ से आया पाई स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो, कितना आएगा प्लस का 5। तो पाई स्क्वायर प्लस का 5। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, एफ ऑफ पाई पर जो मान आ रहा है वही मान एल एच एल पर और वही मान आर एच एल पर आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं अतः एफ बराबर 0 पर, सॉरी एक्स बराबर पाई पर इस ये फलन का मान है वो क्या है, संतत है। एफ ऑफ 0 एल एच एल और आर एच एल तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर इस पे है 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, ए बी सी। हमने आपको एक थ्योरम बताई हुई थी कि यदि दो वास्तविक नंबर हैं, मतलब दो वास्तविक नंबर हैं, ठीक है, और वो कैसे कॉन्टीन्यूअस है, तो उसमें से एफ एंड जी हमने बताया था कोई दो रियल नंबर, ठीक है, तो उसमें से क्या हो रहा था कि एफ प्लस जी एक्स बराबर सी पर सतत थे, एक्स माइनस जी भी एक्स बराबर सी पर संतत थे, और एफ जी भी एक्स बराबर सी पर संतत था, और क्या था एफ बाई जी भी एक्स बराबर सी पर संतत था। ठीक है, जब ये अलग अलग क्या हो संतत हूँ एक्स बराबर सी पर, तो सबसे पहले चेक करते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स को। साइन एक्स इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, कुछ भी मान लो, पी ऑफ एक्स मान लो, ठीक है, साइन एक्स। अब हमें दिखाना है कि यह संतत है, तो हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि x बराबर हम c पर चेक करेंगे, आप कुछ भी मान सकते हो, c p q r s t कुछ भी। तो यहाँ पर एफ ऑफ c कितना आएगा साइन c, फिर लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, ये होगा लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 कर लो इधर, साइन एफ ऑफ ये कर लो 0 प्लस एच, कितना हो जाएगा c प्लस एच। तो इसके लिए होगा लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ c प्लस एच, मतलब यहाँ पर रखेंगे c प्लस एच, साइन c प्लस एच। तो यहाँ से कितना हुआ, इसका फार्मूला ओपन करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0, साइन c प्लस साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये होगा साइन सी साइन एच प्लस साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। ठीक है, अब इसके बाद अप्लाई लिमिट, जैसे इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो साइन सी इस पर करना है, और कॉस 0 माइनस कॉस सी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से ये तो पूरा हो गया कितना 0, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी 1 का मल्टीप्लाई इस पर करेंगे कितना आएगा साइन सी। तो LHL वाला पार्ट निकल के आया आपका ये साइन सी। ठीक है, अब RHL की बात करें, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c प्लस h। एक मिनट, हमने यहाँ पर क्या चेक किया था, पॉजिटिव चेक किया था ना RHL। ठीक है, इस पर आप चेक कर लो LHL c माइनस के लिए, तो यहाँ पर कितना होगा c माइनस h, तो फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस h। फार्मूला क्या होगा, साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h, प्लस साइन है ना यहाँ पे,
ठीक है। तो इसके बाद देखो लिमिट h टेंस टू 0। जब हम इस पे अप्लाई करेंगे लिमिट, तो देखो यहाँ पर कितना होगा, अप्लाई लिमिट कर दो यहाँ पर साइन सी कॉस 0 माइनस कॉस सी साइन 0। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आएगा साइन सी। अतः x बराबर c पर क्या हुआ, जो फंक्शन है यह संतत है। ठीक है। अब इसके बाद चेक करेंगे cos x पर। ये तो निकल आया x बराबर c पर संतत। अब किस पर चेक करेंगे, पी एक्स हुआ, क्यू एक्स देख लो cos x। इस पर चेक करते हैं, कहाँ पर, x बराबर c पर। तो सबसे पहले जी ऑफ सी चेक करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना cos c। ठीक है। फिर इसके बाद एल एच एल लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x इजक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h एफ ऑफ। तो यहाँ से कितना हुआ लिमिट h टेंस टू 0। अब इसके स्थान पर रखेंगे कितना c माइनस एच, तो cos c माइनस एच। यहाँ से यदि हम इसका फार्मूला ओपन करें तो कितना होगा cos c cos h माइनस साइन c साइन h। फार्मूला माइनस का है तो बीच में क्या आएगा यहाँ पर प्लस साइन। अब देखो इस पर क्या करो आप, अप्लाई लिमिट। यहाँ पर 0 रखेंगे, मान कितना आएगा 1 इसका, और यहाँ पर 0 रख देंगे, मान पूरा ये इतने का मान कितना आएगा 0। तो रखते हैं cos c इंटू 1 प्लस 0, कितना आ गया cos c। ठीक है। अब इसके बाद आर एच एल निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ x इजक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h एफ ऑफ। ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर कितना रखेंगे cos c प्लस h। cos c प्लस h का फार्मूला लगाओ फिर, cos c cos h माइनस साइन c साइन h। यहाँ से अप्लाई लिमिट, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 होगा यहाँ से cos c इंटू में 1, cos 0 की वैल्यू 1, और इधर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से फिर कितना आएगा cos c। तो हमने x बराबर c पर भी इसको क्या कर दिया, संतत कर दिया। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखो x बराबर c पर px क्या है, संतत है। x बराबर c पर qx क्या है, संतत है। इसलिए px प्लस qx भी क्या होगा, संतत होगा। और sin x, चूँकि यह इस पर संतत होगा, इसलिए sin x प्लस cos x भी x बराबर c पर संतत होगा। ठीक है। इस पे और px माइनस qx संतत होगा, तो sin x माइनस cos x भी संतत होगा। फिर px इंटू qx संतत है, तो इसका मतलब sin x इंटू cos x भी संतत होगा। ठीक है। इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
22 क्वेश्चन है। कोसाइन मतलब कॉस चेक करना है हमें, और कॉसेकेंट सेक के लिए चेक करना है, और इसके बाद सेकेंट मतलब यहाँ पर कॉसेक के लिए, और इसके बाद सेक के लिए चेक करना है, और फिर टेन के लिए चेक करना है। ठीक है, इस पर हमें सांतत्य पर विचार करना है। ठीक है, तो देखो कॉस वाला तो हमने करवा दिया है। ठीक है, ये सभी के लिए क्या होता है, संतत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉसेक के लिए। तो 1 क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन एक्स। अब बटे में साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइन एक्स कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब साइन एक्स की वैल्यू साइन 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई। n इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 0 ये। इनको छोड़कर मतलब x इक्वल टू n पाई को छोड़कर शेष सभी के लिए ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, सेक की बात करें तो सेक के लिए 1 cos x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या 0 नहीं होना चाहिए, ये देखो इस पर cos x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, cos x 0 कब होता है, π/2 पर। तो cos π/2 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू यदि मैं बात करूँ तो 2n+1 इंटू पे π/2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि इसकी ये वैल्यू आ गई, हाँ, जहाँ पे n कितना हम यहाँ पर ले सकते हैं, 0 1 2 3 ये। ठीक है, इसके लिए ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर 0 रख दूँ कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हमें फाइनाइट चाहिए ना केवल, और इसके लिए क्या होगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। इस पर क्या नहीं 0 होना चाहिए, कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स क्या ना हो, 0 ना हो। उसके लिए हम बोल देंगे इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। एक मिनट में देख लेता हूँ, कॉस है कि कॉट है, कॉट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉट है, कॉट एक्स। तो इसके लिए क्या होगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब इस पर साइन एक्स को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब साइन एक्स 0 नहीं होगा, देखो जैसे साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है, अभी हमने ऊपर बताया था यहाँ पे साइन 0 पर, तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो हम n पाई नहीं लेंगे और बाकी सब ले लेंगे। n का जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश करके। ठीक है, इतना हम ले लेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। f के असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, f के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स एक्स प्लस 1। यदि x जो है 0 से छोटा हो तो हम इसको लेंगे, और x यदि 0 से बड़ा है तो हम इस फंक्शन को लेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे f ऑफ 0 पर इसका मान, तो ये वाला लेंगे क्योंकि ये 0 की क्या है, बराबर है। तो 0 प्लस 1 कितना आया, 1। अब RHL चेक कर लो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, RHL है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, 0 प्लस h f ऑफ, तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0, और 0 प्लस h यहाँ रखेंगे तो यहाँ से कितना हुआ, 0 प्लस h प्लस का 1। अब इस पर क्या करूँ, अप्लाई लिमिट। जैसे हम लिमिट अप्लाई किए, ये क्या हो गया, 0, बचेगा कितना, 1। ठीक है,
और इसके बाद LHL चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इधर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, इसके लिए कितना होगा 0 माइनस h एफ ऑफ, तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h बटे 0 माइनस h, तो ये हुआ लिमिट x टेंस टू 0 साइन माइनस h बटे माइनस h, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बना, साइन x बाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1, लिमिट x टेंस टू 0 पे। ये फार्मूला लिमिट का है, आप लोग इसको याद करिए फिर लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं LHL RHL एफ ऑफ 0, मतलब LHL RHL और एफ ऑफ 0 तीनों की वैल्यू क्या आ रही है बराबर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह फलन x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ना 24 निर्धारित कीजिए कि फलन f, ठीक है, एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ़ एक्स 0 के बराबर नहीं है और 0 यदि x 0 के बराबर है। तो हमें इस पर परिभाषित करना है कि यह एक संतत फलन है। तो देखो सबसे पहले एफ ऑफ 0 पर चेक करो, तो एफ ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। और इस पर LHL चेक करो, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, ठीक है। और यहाँ एफ ऑफ, तो यहाँ हुआ लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। तो इसको लिमिट इस पर सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0, ठीक है। आपने 11th में, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस लिमिट को पढ़ा होगा, ठीक है। RHL देख लो इसका, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन h टेंस टू 0 0 प्लस h इक्वल टू साइन h टेंस टू 0 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, ठीक है। तो इस जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा 0। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। अतः x बराबर 0 पर यह फंक्शन कैसा है, संतत है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। f के सांतत की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 x बराबर 0, और यदि x 0 के बराबर ना हो। इसका कहने का मतलब यह है कि जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो इस जो फंक्शन है इसका मान -1 है। जब ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब LHL जब चेक करना है, जब RHL चेक करना है, तो हमें इस वाले फंक्शन को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 पर इसका मान कितना आएगा 0। बात करेंगे LHL की और RHL की, तो देखो LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x, LHL है तो माइनस, ठीक है। RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h एफ ऑफ, रख दो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस साइन h और कॉस 0 माइनस h कॉस h। अब जैसे ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे लिमिट, वैसे ये क्या हो जाएगा 0,
और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्यों 1 होगा? क्योंकि h की वैल्यू 0, cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 1। इसके लिए क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h एफ ऑफ, यहाँ से होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। तो यहाँ से हुआ साइन 0 प्लस h कितना होगा? साइन h, साइन h माइनस का कॉस h। साइन h जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन h कितना हो गया? 0, और ये यहाँ 0 वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से भी कितना आ गया? माइनस का 1। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 0 पर इसका मान, LHL पर मान, RHL पर मान क्या आ रहा है? तीनों का मान बराबर आ रहा है। तो हम इसको यह बोल सकते हैं कि यह संतत है x बराबर 0 पर। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x इफ़ एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। क्या दिख रहा है ऊपर? शायद दिख रहा होगा। पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। 3 वैल्यू कब आ रही है? जब x की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर है। हाँ, एक चीज़ और, हमें क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक के मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। और इस पर एक चीज़ दिया गया है कि x बराबर पाई बाई 2 पर फंक्शन क्या है? संतत है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालते हैं। इसका मान कितना दे रखे हैं? 3। ठीक है, इसके बाद LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और पाई बाई 2 माइनस h एफ ऑफ। तो यहाँ लिख सकते हैं h टेंस टू 0। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस h किसके स्थान पर रखना है? x के स्थान पर। तो k कॉस पाई बाई 2 माइनस h बटे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। तो यहाँ से होगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, k कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन h बटे यहाँ पर पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस 2h माइनस माइनस प्लस, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया। तो आया क्या? लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ k कांस्टेंट बचा और यहाँ से 2 k बाई 2 अलग कर लो, यहाँ हो जाएगा साइन h बाई h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h कितना होता है? 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? k बाई 2। फिर इसके बाद RHL, तो लिमिट, ठीक है, कितना होगा? x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू, इस पर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस h एफ ऑफ। तो यहाँ से हुआ लिमिट h टेंस टू 0 k कॉस पाई बाई 2 प्लस h बाई पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। इतना हो गया। अब इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 k कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस का, इधर पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस 2h, इससे ये गया, इससे ये कट गया, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर इससे भी k बाई 2 बाहर कर लो, फाइन h बाई h लिमिट h टेंस टू 0। इसका मान कितना आएगा? 1। तो ये साल होकर कितना आया? k बाई 2। अब देखो
एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू, एल एच एल की वैल्यू पाई ये के बाई टू और आर एच एल की वैल्यू के बाई टू, आपस में क्या होगा बराबर। तो के का मान यहाँ से कितना आएगा 3 2 जा 6, चाहे यहाँ देख लो 3 2 जा 6, ठीक है। इस प्रकार अपना के का मान निकला। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर यदि एक्स की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के बराबर हो, और 3 यदि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एफ ऑफ 2 पर इसका मान चेक कर लो। बराबर साइन यहाँ लगाएं, इसका मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे हम, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k। इसके बाद एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 0 2 आएगा ना, 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x नहीं h टेंस टू 0 2 माइनस h एफ ऑफ, और देखो आगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। अब देखो 2 से छोटा चाहिए ना हमें, 2 से छोटा किसको लेंगे के एक्स स्क्वायर को। तो देखो के एक्स के स्थान पर 2 माइनस एच का स्क्वायर, तो यहाँ से हुआ लिमिट h टेंस टू 0 के इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस यहाँ कितना h स्क्वायर माइनस का 4h। और इस पर क्या करो अप्लाई लिमिट, तो जैसे लिमिट अप्लाई किया ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कितना 4k, ठीक है। इसके बाद RHL चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h एफ ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस k कैसे होगा। देखो h टेंस टू 0, अब देखो 2 से आगे की बात कर रहे हैं, 2 से बड़ा कितनी वैल्यू दे रखी 3, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ 2 LHL RHL क्या होने चाहिए बराबर, तो 4k इक्वल टू 3, तो k का मान कितना आया 3/4, ठीक है। तो देखिए 27 नंबर तक हो गए क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, जो भी डाउट हुआ करें आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।